एक भिखारी की कहानी जो कि आपकी आंखें खोल देंगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। एक भिखारी जो कि एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठ के भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था। उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था वो, और उन्हें खनकाते रहता था, जिससे कि आवाज़ होती थी। लोग आकर्षित होते थे और वो साथ में गाना भी गाता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 रुपये दोगे, वो 1 लाख देगा। और इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता था, जिनको दया आ जाती थी, तो कुछ सिक्के डालकर निकल जाते थे। ये इसका रोज़ का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो बहुत अमीर थे। पता नहीं इसकी हालत आज ऐसे कैसे हो गई है। किसी से भीख मांगने की नौबत आ गई है और पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। एक शाम में जब वो रोज़ की तरह यही काम कर रहा था, उस इलाके में अब चलना चाहिए। लेकिन भिखारी ने फिर सोचा कि 5-10 मिनट और बैठ जाते हैं। तभी एक पैसेंजर वहाँ से निकला और वो बड़ी तेज़ी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर के वो रुक जाता है और उसने कटोरे को बहुत गौर से देखा और भिखारी को देखा। फिर वो कटोरे को देखा और फटाक से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से निकाला 100-100 के रुपए के नोट, और वो गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थीं उनमें चमक आ गई। उसने कहा, एक नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाया और कहा, कटोरा दोगे तो ये तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरा और 1000 रुपये। उसने और 10 नोट निकाला और बोला, 2000 रुपये में कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें ये नोट दे दूँगा। भिखारी ने बिना देरी किए कटोरा आगे बढ़ा दिया कि लो भाई साहब ले लो। और वह आदमी फटाक से उस कटोरे को लिया और बैग में डालकर चल निकला। भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब समेट के भागा दूसरी दिशा में कि कहीं उस आदमी का मन ना बदल जाए। और उस आदमी को भी लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए, कहीं वापस ना मांगने लगे वो कटोरा। वो दौड़ के स्टेशन में अंदर आया, ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई वो अंदर चढ़ गया। पीछे पलट पलट के वो यही देख रहा था कि ये भिखारी कहीं मेरे पीछे ना आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न बजाए, स्टेशन छोड़ा ट्रेन। तब उस आदमी ने राहत की सांस ली कि चलो, वो भिखारी आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वज़न को टटोलने लगा कि कितना भारी है ये। वो कटोरा लगभग आधे किलो का था और यह आदमी धातुओं का जानकार था, जौहरी था वो। और ये एक नज़र में ही उस गंदे कटोरे को, जो कि धूल में सना हुआ था, पहचान गया था कि ये सोने का कटोरा है। वो बड़ा ही खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 में लेकर आ गया। और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि एक कटोरे के 2000 रुपये दे के कोई मूर्ख चला गया। यह छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, जौहरी की भी नहीं है। ये आपकी और हमारी है। हमें जो लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगाया ही नहीं। हमें लगता है कि हम तो इस लायक ही नहीं हैं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो इन सब के लिए बस पैदा हुआ हूँ, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करना है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए।
हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए कि सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? छोटी सी कहानी का सार यही समझाता है कि एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहा जाता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही कहानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।